चलिए बच्चों, हम लोग जो है कल जो है लेक्चर फर्स्ट में हम लोग कुछ IUPAC नामकरण कर चुके थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे जो है। तो हमारा क्या हुआ था, हम लोग ये फॉर्मूला देखे थे कि प्राथमिक पूर्वलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न, मुख्य कार्बन श्रृंखला, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। इसमें जो है आज मैं आप लोगों को, कल तो सामान्य नामकरण चला था, आज हमारा जो है जो आपके क्रियात्मक समूह है उन क्रियात्मक समूहों का नामकरण हम लोग करेंगे। तो क्रियात्मक समूहों का नामकरण जो है क्या करेंगे, कैसे किया जाएगा, देखिए इसमें क्या होगा, हमारा क्रियात्मक समूह में अगर किसी में आ जाए आपका कार्बोक्सिलिक मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH आ जाए, तो उसके लिए जब पूर्व लग्न लगाएंगे, पूर्व लग्न मतलब पहले अगर आए तो क्या करेंगे, कार्बोक्सी का प्रयोग करेंगे। और जब उसमें अनुलग्न लगा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल लगा के लिखेंगे। चलिए जो है आगे सल्फोनिक अम्ल, ऐसे ही आपका SO3H दिख जाए तो क्या लिखोगे आप लोग, वो जो है आप अगर आपका पूर्व लग्न आए तो आप लिखेंगे सल्फो, और अगर आए अनुलग्न में आए तो क्या लिखेंगे, सल्फोनिक अम्ल लिखेंगे। एस्टर में, एस्टर जो है, एस्टर में अगर आपका क्या दिख जाए, C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड और दिख जाए तो उसका नामकरण जो है आप उसका पूर्व लग्न दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला तरीका है लिखने का कि इसको आप लिखिए एल्कोक्सी कार्बोनिल करके, एल्कोक्सी कार्बोनिल। अगर पूर्व लग्न में आप लिख रहे हैं तो एल्कोक्सी कार्बोनिल कीजिए, या पूर्व लग्न में ही आप क्या कर सकते हैं, एल्के नोइल ऑक्सी लिख सकते हैं। यदि आप अनुलग्न लगा रहे हैं उसमें तो सिर्फ क्या लिखेंगे, ओएट लिखेंगे, या हमारा क्या लिखा जाएगा, ओएट लिखा जाएगा। एसिल हैलाइड, अगर C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड X तो क्या लिखा जाएगा इसमें, हैला कार्बोनिल या आयल हैलाइड। चलिए एमाइड जो है, एमाइड में हमारा क्या लिखेंगे, हम पूर्व लग्न में लिखेंगे कार्बोइल और अनुलग्न में लिखेंगे क्या, एमाइड लिखेंगे। चलिए मैं एग्जाम्पल के साथ लेता हूँ, ऐसे तो जो है एग्जाम्पल देता हूँ कि एग्जाम्पल क्या होता है। मेरा पहला एग्जाम्पल है, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है कि हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए दिया गया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 C डबल OH, ये दे दिया गया आपकी बार मेरा एग्जाम्पल में, ऐसे बना के दिया है। तो इसका जो है नामकरण करना है, तो नामकरण कैसे किया जाएगा, इसका नामकरण जो है कैसे करेंगे हम लोग नामकरण इसका। चलिए इसमें देखिए अब आपका क्या आया हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब C डबल OH समूह आ गया, तो इसको आप पहचान जाइए क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और साथ में एक और आया है आपका, क्या आया है, डबल बॉन्ड आया है। डबल बॉन्ड का मतलब आपका प्राथमिक अनुलग्न की बात भी ये किया है, तो प्राथमिक अनुलग्न आपका इसमें आया हुआ है। प्राथमिक अनुलग्न जो है आया हुआ, तो क्या करेंगे इसमें, इसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे क्रियात्मक समूह का नामकरण किया जाएगा तो आप प्रियोरिटी किसको सबसे पहले देंगे, ये देखिए जो है प्रियोरिटी दी जाएगी किसको सबसे पहले। जैसे यहाँ पर हमारा आया हुआ है C डबल OH और आया है डबल बॉन्ड, तो इसमें प्रियोरिटी जो है हम क्या करेंगे, किसको देंगे पहले, तो किसका नामकरण किया जाएगा, आप पहले इसका जो है काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 5 हो गए। तो आप क्या करेंगे, इसका नामकरण कीजिए। तो 2 पे आपका क्या है, 2 पे आपका डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, 2 डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लाते हैं प्रयोग में, इन लिखते हैं, तो 2 इन हो गया। और कितने कार्बन हैं टोटल, 5 हैं, तो क्या हो जाएगा 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंटेन लिखते हैं, पेंटेन लिख दीजिए 5 पेंटेन, पेंटेन हो गया हमारा, सॉरी पेंटेन हो गया, सिर्फ 5 नहीं होगा, पेंटेन हो गया। और 1 क्या हो जाएगा, देखिए C डबल OH हम अगर अनुलग्न मतलब बाद में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इसके लिए ओइक अम्ल का प्रयोग किया जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, पेंटेन 1 ओइक अम्ल लिखा जाएगा, पेंटेन 1 ओइक अम्ल का प्रयोग किया जाएगा जो है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका, इधर हो गया H CH2 C डबल OH, ये आया है की बार प्रयोग में ये लाया गया है। तो इसका जो है नामकरण कैसे, देखिए अब आपका जो है इस समूह में हम क्या करेंगे,
ऊपर से नीचे तक देखेंगे कि कैसा कैसा क्रम है हमारा। आईयूपीएससी लिखने का ये क्रम होता है कि आप जो है इस समूह को देख के इसका नामकरण कीजिए। तो आपका कार्बोक्सिलिक समूह COOH यहाँ पर है, तो यहाँ पर मतलब सबसे पहले प्रियोरिटी आप किसको देंगे, COOH को। उसके बाद आपका OH समूह आया है, मतलब एल्कोहल समूह आया है, तो यहाँ पे क्या है हमारा OH समूह है। तो OH समूह को जब आप पहले लिखेंगे तो उसके लिए क्या प्रयोग में लाएंगे, हाइड्रोक्सी प्रयोग में लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा प्रयोग में, हाइड्रोक्सी। तो हम क्या करेंगे, इसका काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, आपकी प्रियोरिटी आप किसको दे रहे हैं, महत्व आप सबसे ज़्यादा किससे देते हैं, COOH को दे रहे हैं। तो यहाँ से काउंटिंग कीजिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 और ये हो गया हमारा 5 हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमारा OH समूह किस पे आया है, 3 पे आया है, तो क्या लिख देंगे 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH के लिए OH को जब हम क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न में लिखा जाएगा, OH को पहले लिखा जाएगा, तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा, हाइड्रोक्सी का प्रयोग किया जाएगा। और जब इसे अनुलग्न बाद में लिखा जाएगा तो इसके लिए क्या प्रयोग में लाया जाएगा, ऑल का प्रयोग किया जाएगा जो है। तो हमने क्या कर दिया, इसके लिए नाम लिख दिया हम 3 हाइड्रोक्सी। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 1। कितने कार्बन है, 5 कार्बन फिर है, तो क्या नाम हो गया, पेंटेन 1 ओइक, पेंटेन 1 ओइक अम्ल, पेंटेन 1 ओइक अम्ल, इसमें भी लिख दीजिए ओइक अम्ल हो गया ये। तीसरा एग्जाम्पल होगा हमारा जो है CH3 CHNH2 CH2 CHOH COO हो जाएगा COOH हो जाएगा। तो ये जो है आपका फिर दिया गया वही, तो फिर आप इसको नामकरण देखिए। आपकी बार आपके इसमें कितने समूह आ गए, हमारे कितने समूह आ गए, यहाँ पे देखिए COOH एक समूह ये हो गया, दूसरा समूह OH आपका यहाँ पे है, तीसरा समूह NH2 यहाँ पे है। तो इसमें हमारे कितने समूह आ गए, 3 समूह आ गए हैं। तो 3 समूहों में हम क्या करेंगे, नामकरण किया जाएगा इस 3 समूहों का। 3 समूहों में आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें चेक करेंगे आपका ये कि इसमें सबसे बाद में कौन आया है। जो सबसे बाद में होगा, जो सबसे नीचे होगा, उसका नामकरण हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा एमीन जो है क्या है, सबसे बाद में, मतलब NH2 समूह क्या है, यहाँ पर आया हुआ है। तो इसके लिए इसका अनुलग्न जो है, या अनुलग्न या पूर्व लग्न जो भी आप लगाएंगे, तो इसमें क्या लगेगा, आपका पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाएगा। और पूर्व लग्न इसमें क्या लगेगा, एमिनो जोड़ा जाएगा पूर्व लग्न। तो क्या करेंगे हम, पूर्व लग्न में एमिनो जोड़ेंगे। उसके बाद प्रियोरिटी किसको दिया जाएगा, एल्कोहल को, क्योंकि इसके ऊपर क्या हमारा एल्कोहल आया हुआ, तो एल्कोहल के लिए प्रियोरिटी देंगे। तो क्या लिखेंगे, इसके लिए हाइड्रोक्सी लिखेंगे। बाद में जब लिखेंगे तो हमारा COOH समूह है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, ओइक अम्ल का प्रयोग किया जाएगा। चलिए इसका नाम लिखते हैं, जो है नाम इसका क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ से काउंटिंग कीजिए आप, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो आपका 4 पे क्या है, 4 पे आपका एमीन समूह है, तो इसको लिखोगे आप 4 एमीनो हो गया, 4 एमीनो। उसके बाद यहाँ पे 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो 2 हाइड्रोक्सी, 4 एमीनो 2 हाइड्रोक्सी। इसके बाद क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 ओइक अम्ल, 1 ओइक अम्ल। आगे जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे हम, चौथा एग्जाम्पल देखेंगे अपना। चौथा एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है CH3 CH2 CHSO3 HCN, ये यहाँ पे आया हुआ हमारा।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब की बार ग्रुप में चेक करेंगे हम लोग कि ग्रुप में हमारा क्या क्या कैसे कैसे दिया है। ये जो आपका पूरा बना हुआ टेबल, इस टेबल में आप देख सकते हैं। तो आपका SO3H आया है। SO3H हमारा क्या है, सल्फोनिक अम्ल। कौन सा समूह है, SO3H कौन सा है आपका, सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल, उसके बाद दूसरा समूह आया CN समूह आपका आया हुआ। तो CN समूह आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका नाइट्राइल है, यहाँ पे CN। और CN यदि आपका क्या है लास्ट में आया हुआ है, तो लास्ट में यहाँ पे आया हुआ क्योंकि SO3 के बाद में आया हुआ, तो हम इसके लिए क्या प्रयोग में लाएंगे, साइनो लिखा जाएगा हमारा। तो चलिए काउंटिंग करेंगे हम। काउंटिंग किधर से करेंगे, यहाँ से आप काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4। तो क्या हो गया, यहाँ से काउंटिंग कर दिए हम। तो 1 पे हमारा क्या है, साइनो हो, तो लिखेंगे 1 साइनो। साइनो क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि इसके लिए हम क्या प्रयोग में ला रहे हैं, पूर्व लग्न, मतलब पहले लिख रहे हैं, इसलिए क्या ला रहे हैं, साइनो। अगर इसे बाद में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसके लिए नाइट्राइल लिखा जाता जो है। तो साइनो हो गया, साइनो 1 साइनो 2, देखिए 1 साइनो। अब देखिए यहाँ पे आपका सल्फोनिक अम्ल है। सल्फोनिक अम्ल कितने पे आया हुआ है, दूसरे पे आया है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 4 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन क्या हो जाएगा, 2 सल्फोनिक, देखिए 2 सल्फोनिक अम्ल, 2 सल्फोनिक अम्ल, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक अम्ल। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, 1 साइनो ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें आपका क्या है, सब सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने क्या किया, इसके प्रयोग में हमने क्या लिखा, ब्यूटेन लिखा। और ये आपका SO3H कहाँ पर जुड़ा था, दूसरे कार्बन पे, इसलिए क्या लिख दिया हमने, 2 सल्फोनिक अम्ल का प्रयोग किए हम, जो है इसे लिख दिए 2 सल्फोनिक अम्ल हो गया। आगे हम लोग जो है अपना 5वां एग्जाम्पल देखेंगे। 5वां एग्जाम्पल करते हैं। पांचवा एग्जाम्पल, CH3 CH Cl CH2 CH OH CH2 COOH ऐसा दिया गया है। ये हमारा 5वां एग्जाम्पल है। 5वें एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसका नामकरण कैसे लिखा जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, जो है आपको मैं आसानी के साथ नामकरण जो है पूरा सिखा सकता हूँ। बस आप जो है कंटिन्यू बने रहिए। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब आप क्या कीजिए, पहले आप पहचानना सीखिए कि आप पहचान क्या रहे कि आपका ग्रुप कौन कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, COOH आया है, एक तो यहाँ पे एक ग्रुप हो गया। दूसरा OH आया है, OH आपका एल्कोहल समूह हो गया, एल्कोहल समूह हो गया। तीसरा आपका क्या आया हुआ है, एक Cl। अब की बार किसकी बात किया है, आपका प्राथमिक पूर्व लग्न मतलब हाइड्रोक्सी समूह की बात भी किया है, जो आपके क्या होते हैं, जो आपके प्रतिस्थापी समूह हैं, जिसे हम प्रतिस्थापी समूह कह रहे हैं प्राथमिक पूर्व लग्न में, इसकी भी बात किया गया है अब की बार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका नामकरण जब लिखेंगे तो हम जानते हैं कि इसका नामकरण जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसा कुछ भी आ जाए तो उसका नामकरण हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम जो है प्राथमिक पूर्व लग्न में लिखेंगे, मतलब इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। काउंटिंग कहाँ से होगी, काउंटिंग तो इधर से होगी, क्योंकि आपका जहाँ पे समूह क्या होगा, सबसे नजदीक होगा, उधर से ही क्या किया जाएगा, काउंटिंग किया जाएगा। तो चलिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। नामकरण क्या होगा, पहले आप इसको नामकरण कीजिए इसका प्राथमिक पूर्व लग्न का। तो 5 पे आपका क्या है, क्लोरो, तो 5 हो गया क्लोरो, 5 क्लोरो हो गया। इसके बाद देखिए इस टेबल में आ जाइए। अब टेबल में आपका OH क्या है, सबसे नीचे आया हुआ है, इसलिए इसको किस में लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, मतलब इसका पूर्व लग्न लिखा जाएगा।
पूर्व लग्न लिखा जाएगा तो पूर्व लग्न में क्या प्रयोग में लाया जाएगा, देखिए पूर्व लग्न में आप लिखेंगे कितना 3 हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी हो गया। इसके बाद हमारा पहले वाले पे क्या है, COOH समूह आया है, तो COOH समूह के लिए हम क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है टोटल, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, 6 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेक्सेन, तो लिखा जाएगा हेक्सेन के बाद 1 COOH के लिए क्या लिखते हैं, अनुलग्न क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल, क्या हो जाएगा ओइक अम्ल, ये हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा 5 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 1 ओइक अम्ल जो है हो जाएगा इसका नाम। चलिए 6वां एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। 6वां एग्जाम्पल दिया है CH3 CH2 CH3 CH2 Cl, ये दिया गया हमारा जो है 5वां एग्जाम्पल। इस 5वें एग्जाम्पल को जो है आसानी के साथ समझेंगे। अब की बार हमारा यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है। अब आपका यहाँ पर एक Cl प्रतिस्थापी समूह यहाँ दे दिया गया और एक CH3 प्रतिस्थापी समूह यहाँ, कैसे पता चला, ये CH3 भी आपका क्या हो जाएगा, यदि आप कहीं पर देखिए कि लंबी श्रृंखला से यदि आपकी क्या जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो, C2H5 जुड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, वो प्रतिस्थापी समूह की भांति कार्य करेगा। तो यहाँ पर आपका Cl हो गया, ये CH3, दोनों क्या है, प्रतिस्थापी समूह। तो इसका नाम किसका लिखेंगे, पहले सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, सबसे पहले अल्फाबेटिकली हम प्रयोग करेंगे। तो क्या कीजिए, आप काउंटिंग कीजिए, तो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, ये हो गया 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो यहाँ पर 1 पे आपका क्या है, क्लोरो, लेकिन C है, और यहाँ पे क्या है 2, CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं CH3 को। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 1 पे क्या है आपका क्लोरो, तो लिखिए 1 क्लोरो के बाद क्या हो जाएगा, CH3 आया हुआ है, किस पे आया हुआ है, दूसरे पे आया हुआ है CH3 आपका, तो दूसरे पे क्या लिखेंगे हम 2, क्या हो जाएगा हमारा 2 मेथिल 1 क्लोरो 2 मेथिल, और 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या प्रयोग मिलाते हैं, ब्यूटेन जो है लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम। आगे जो है नामकरण की ऐसी पद्धति हम लोग आगे सीखेंगे, जो है रिंग वाली भी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन आप इसको जो है जरूर याद रखिए कि ये आपका आएगा तो इसमें पूर्व लग्न क्या लिखा जाएगा, अनुलग्न क्या लिखा जाएगा। आप गलती इसी में करते हैं, आपको पता नहीं होता और आप क्या करते हैं, इधर का उधर कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ पर हमारा कीटोन का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। कीटोन का कैसे लिया जाएगा एग्जाम्पल, 7वां एग्जाम्पल हमारा, चलिए एग्जाम्पल दिया हुआ हमारा, इसको एग्जाम्पल को कैसे करेंगे, इस एग्जाम्पल को आप करने के लिए देखिए जरा कैसे किया जाएगा। आपकी बार आप इस समूह को देखिए, ये जो बना हुआ है आपका, इसमें देखिए क्रियात्मक समूह को आप ध्यान में दीजिए। यहाँ पर आपका क्या आया है, OH आया है, क्रियात्मक समूह यहाँ हो गया। एक क्रियात्मक समूह आपका CO यहाँ पर आया है, दूसरा हो गया, और एक क्रियात्मक समूह
HCHO आया, मतलब CHO समूह आया है आपका, क्या हो जाएगा एल्डिहाइड समूह। ये आपके 3 समूह दिए गए हैं। तो आप क्या कीजिए, इस टेबल को देखिए, टेबल में आपका सबसे ऊपर जो होगा क्या करेंगे, प्रियोरिटी हम क्या करेंगे उसी को ज़्यादा देंगे। तो इस टेबल में हमारा सबसे ऊपर कौन सा समूह आया है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह क्या है हमारा सबसे ऊपर है। अब एल्डिहाइड समूह को यदि आप क्या करते हैं, आप पूर्व लग्न में यदि एल्डिहाइड को लिखेंगे तो फार्मिल लिखा जाएगा। यदि आप क्या करेंगे, एल्डिहाइड समूह को काउंट करेंगे, यदि आप एल्डिहाइड समूह को काउंट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, उसके लिए Al का प्रयोग लिखेंगे, अल लिखा जाएगा। और यदि आप नहीं काउंट करते हैं तो फार्मिल लिखिए या फिर ऑक्सो लिखिए। ये जो है इसका करने का नियम होता है कि यदि आप एल्डिहाइड समूह CHO को आप यदि क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं अगर इसको काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट में एल्डिहाइड का नाम जो है उसमें अल जोड़ना पड़ेगा, जो भी है। जैसे यहाँ पे 5 है तो मुझे पेंटेनल का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं नहीं काउंट करता हूं इसे तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ वहां पर क्या लिखूंगा, अल लिखूंगा, वो मेरा नामकरण हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर आप दूसरा देखिए, कीटोन में भी, कीटोन में यदि आप क्या करते हैं, कीटोन के लिए आप क्या लगाएंगे, पूर्व लग्न में क्या लगाएंगे, ऑक्सो का प्रयोग किया जाएगा। किसका लगाया जाएगा प्रयोग, ऑक्सो का प्रयोग किया जाएगा। और अनुलग्न में क्या लिखेंगे, ओन का प्रयोग होगा। चलिए नामकरण करते हैं इसका। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी किसे जाएगी हमारी, इसको जाएगा प्रियोरिटी। तो इसका जो है 5 हो गया कार्बन, कीटोन। इसके बाद हमारा एल्कोहल। तो एल्कोहल के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे। तो हाइड्रोक्सी तो हमारा क्या हो गया, 1 हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरे पे हमारा क्या है, CO समूह आया है, कीटोन। तो जब हम इसको लिखेंगे, किस में लिखेंगे, हम इसको पूर्व लग्न में जब प्रयोग में लाएंगे तो पूर्व लग्न के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सो लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 ऑक्सो। और अगला लिखेंगे, अगर आप इसको काउंट करते हैं तो काउंट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, Al का प्रयोग करेंगे। यदि आप नहीं काउंट करते हैं तो इससे किसका प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, फार्मिल या ऑक्सो का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या किया जा रहा है, हम इसको काउंट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंटेन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा पेंटेनल, क्या हो जाएगा पेंटेनल, ये हो गया। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 5 पेंटेनल, क्योंकि आपका ये कहाँ पे है, आपका 5वें पे जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो गया, 1 हाइड्रोक्सी 2 ऑक्सो 5 पेंटेनल हो गया। देखिए इधर से काउंट कीजिए या इधर से काउंट कीजिए। चलिए दूसरा भी नाम इसका हो सकता है कि दूसरा नाम क्या हो सकता है, यहाँ पर 5 यहाँ पर है, तो अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो जब लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। इसके बाद 4 पे क्या है, कीटोन है, कीटोन के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा ऑक्सो। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके लिए आप लिखेंगे तो क्या होगा 1 पेंटेनल, इसका नाम हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो 1 पेंटेनल। ये सीरीज आप सिर्फ ध्यान में रखे रहिए। इस सीरीज की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का नामनक्लेचर कर सकते हैं जो है। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो रिंग वाली संरचना है, उस रिंग वाली संरचना में हम एक आध दो रिंग की संरचना देखेंगे। देखिए 8वां एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए ये दिया गया है CH2 यहाँ से दिया गया है CH2 और ये दिया गया है CH2। तो यहाँ पर देखिए ऐसी संरचना दी गई है आपको, इसका आपको करना है नामकरण। तो नामकरण कैसे करेंगे इसका, अब देखिए मैंने बताया था आप लोगों को, यदि आपका द्वितीयक पूर्व लग्न आ जाए, द्वितीयक पूर्व लग्न का मतलब क्या आ जाए, रिंग आ जाए, तो रिंग के लिए हम क्या प्रयोग में लाएंगे, साइक्लो प्रयोग में लाएंगे। तो क्या लिखा जाएगा इसके लिए, साइक्लो लिखा जाएगा। तो अगर आप इसको देखें तो देखिए इसका संरचना क्या बना, ऐसे कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये ऐसे बना हुआ दिखाई दे रहा है।
देखिए अगर ऐसे बनाना चाहें हम इसको तो इसको बना सकते हैं हम लोग। तो ये इसकी संरचना जो है बनी है, तो ये हो जाएगा CH2। ये संरचना बनी है कुछ, इस संरचना के जहाँ जहाँ पर ये मुड़ा हुआ है इस जगह पर क्या है, एक एक कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इस जगह पे एक एक कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम देखिए काउंट कीजिए आप कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो सीधे सी बात है आपका क्या हो जाएगा, पेंटेन। 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंटेन होगा। लेकिन क्या है, ये रिंग की संरचना है और रिंग के लिए आप क्या प्रयोग में लाते हैं, साइक्लो लाते हैं। तो इसके लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। क्या होगा इसका नाम, साइक्लोपेंटेन लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल करते हैं, साइक्लोपेंटेन के बाद जो है आगे चलिए करते हैं। अब मुझे लगता है कि इस तरह से अगर कोई एग्जाम्पल दे तो आप कर सकते हैं जो है। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन, ये सीरीज याद है तो आप इस सीरीज की सहायता से अनुलग्न क्या जुड़ेगा, उसमें पूर्व लग्न क्या लगेगा, क्या क्या कैसे किया जाएगा, आप सीख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। चलिए आगे करते हैं हम लोग। आगे हमारा होगा अगर रिंग की बात आए, जैसे मान लेते हैं ये 9वां एग्जाम्पल हमारा है, रिंग की बात आए, जैसे आ जाए हमारा CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से हो गया CH, ये ऐसा आ जाए। अच्छा इसको लिखा क्या जाएगा, देखिए 3 3 6 कितने कार्बन है, 6, तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जाएगा C6H6 लिखा जाएगा। और इसकी संरचना आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये संरचना यही है इसकी जो दी गई है। मतलब ये जहाँ जहाँ पर मुड़ा हुआ है वहाँ पर क्या जुड़े हैं, सब कार्बन जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ पर मुड़ा हुआ है सब क्या जुड़े हुए हैं, कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सीधा सा नाम होगा इसका बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजीन। इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। दूसरा, अगर इसी संरचना के ऊपर हमारा क्या आ जाए, कोई Cl ग्रुप आ जाए, कुछ भी कोई, तो प्रतिस्थापी समूह यदि आ जाए तो आप जानते हैं कि उस प्रतिस्थापी समूह का नाम क्या करते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं। तो ये प्रतिस्थापी समूह का नाम हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे, क्लोरीन आया तो क्लोरीन के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, क्लोरो। और ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा क्लोरो का, ये क्या रहा, बेंजीन है। तो क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। तीसरा जो है, तीसरा एग्जाम्पल करेंगे ये वाला। देखिए ये एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें ये बनाया गया है, यहाँ पर मान लीजिए CH है, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, Cl आ गया। तो इसके लिए कैसे किया जाएगा इसका नामकरण, देखिए अब आपके क्या हो गए, एक से ज़्यादा समूह आ गया। और एक से ज़्यादा समूह जब आपका आ जाए तो एक से ज़्यादा समूह के लिए आप क्या प्रयोग में लाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर Br में ले रहा हूँ, तो एक से ज़्यादा समूह आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, एक से ज़्यादा समूह के लिए हम लोग क्या प्रयोग में लाएंगे, एक से ज़्यादा समूह के लिए हम उसका पहले क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, फिर हम लोग उसका नाम लिखेंगे। तो काउंटिंग करिए आप, क्या हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये हो गया छठा कार्बन। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे हमारा क्या है, प्रतिस्थापी समूह Br आया तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। और ये क्या हमारा 1 हाइड्रोक्सी लिखा जाता है, 1 हाइड्रोक्सी। और ये आपका रिंग क्या है, बेंजीन है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। तो ये हो गया इसका नाम। आगे एग्जाम्पल जो है, अगला एग्जाम्पल करेंगे जो है, जैसे मान लीजिए दिया गया है ये, यहाँ पे दिया गया है CH3, यहाँ पर दिया गया है CH3, ऐसे दिया गया है। तो इसका नामकरण करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए आप इसको पहले काउंट कर लीजिए। काउंटिंग कैसे करेंगे, वैसे ही काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया काउंटिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CH3 का नाम लिखेंगे। CH3 होता क्या है हमारा, मेथिल होता है, मेथिल होता है। तो इसके लिए नामकरण कीजिए। देखिए आप किस किस कार्बन पे है, किस किस कार्बन पे हमारा, पहले कार्बन पे और है कहाँ है, चौथे पे है। तो क्या हो जाएगा 1,4, क्या हो जाएगा 1,4 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले पे था और चौथे पे था, तो इसलिए हो गया 1 और क्या हो गया 4। 2 बार आया है तो क्या प्रयोग में लाया जाएगा,
डाई लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? डाई। CH3 के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथिल लिखते हैं, तो हो गया मेथिल 1,4। डाई मेथिल बेंजीन लिख सकते हैं क्योंकि ये संरचना किसकी है? बेंजीन की है। क्या लिखा जाएगा? 1,3 डाई मेथिल बेंजीन लिख सकते हैं इसकी संरचना में। अगला एग्जाम्पल जो है 100 कराएंगे, देखेंगे क्या होता है। आगे एग्जाम्पल मान लीजिए दिया गया है, ये आपका यहाँ से दिया गया OH और यहाँ पर दिया गया COOH लिए। इसमें क्या करेंगे अब जो है आप इस फिर आपका कार्बोक्सिलिक समूह आ गया, तो इस ग्रुप को ध्यान में देखेंगे तो क्या करेंगे आप काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ से करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो क्या कीजिए आप जो है जैसे काउंटिंग हुआ है रहने दीजिए, सिर्फ नामकरण आप कीजिए। तो नामकरण में क्या करेंगे हम पहले यहाँ पर इसके लिए OH के लिए क्या प्रयोग में लाएंगे? हाइड्रोक्सी। तो क्या हो गया हमारा 1 हाइड्रोक्सी हो गया, 1 हाइड्रोक्सी। 1 हाइड्रोक्सी के बाद COOH आया है, तो COOH के लिए क्या लिखते हैं हम? ओइक अम्ल का प्रयोग में लाते हैं और क्या हो गया? बेंजीन हो गया है। संरचना क्या है? बेंजीन। बेंजीन के लिए ओइक अम्ल लिखेंगे, आप सीधा लिखेंगे बेंजेनोइक अम्ल, बेंजेनोइक अम्ल। लेकिन यहाँ पर कितना लगाएंगे? 4 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 4 पे आपका जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा? बेंजेनोइक अम्ल। बेंजेनोइक अम्ल हो जाएगा, बेंजेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है गाइज, जो है मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइज, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है बने रहिए। IUPAC नामकरण का हमारा जो है ये दूसरा लेक्चर था। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए।